आपने कहा कि चुनौतियाँ आएँगी, तो सर चुनौतियाँ तो आपने भी देखी होंगी, आपके ऊपर भी आई होंगी। सर क्या वो साझा करना चाहोगे ताकि अपने आने वाले जो पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, तो उनको कुछ सीख मिले? तो जिसकी अच्छी भूमिका रही हो पत्रकारिता के क्षेत्र में उसको हम सम्मानित करते हैं। जी। चाहे वो यमुनानगर से हो, चाहे तोशाम से हो, चाहे गुरुग्राम से हो, चाहे लोहारू से, कहीं से भी हो। हुँ, हुँ। तो हम हर बार एक आदमी को चूज़ करते हैं इसके लिए। पूरा हरियाणा से? पूरा हरियाणा से कहीं सर से। आप शिक्षक हो, तो अभी आपने जैसा कि मैंने सुना है एडमिशन आपने लिया है यहाँ पे। हाँ। देखते हैं आज जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, यूट्यूब चैनल है सर मेरा स्टार सुंदर न्यूज़, तो देखा है कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जेल में भी सर जाना पड़ा है। तो सर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? भिवानी हलचल कब बना था सर ये? भिवानी हलचल किस तरह से पत्रकारिता करना चाहिए ताकि मैं भी समझूँ, मेरे साथी भी समझाएँ और देखिए पता तो है, पत्रकारिता का नाम सुना है, लेकिन उसकी गहराइयों में जाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम अति आवश्यक हैं। सर मुकदमे तो आपको भी लगे होंगे सर? मैं आज का जो प्रोग्राम था जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, मैं बहुत बधाई देता हूँ ईश्वर धामू जी को, उनकी पूरी टीम को जी। कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो विषय रखा उन्होंने पत्रकारिता आज और कल, जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। जी, जो पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियाँ हैं या आने वाले दिनों में चुनौतियाँ बनने वाली हैं, जी। उन सब पे बहुत अच्छी चर्चा हुई। हुँ, इसके लिए पूरी टीम को बहुत साधुवाद। साथ ही मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे जो आज साधना देवव्रत वशिष्ठ जी का अवार्ड जो मुझे दिया गया, जी, मैं उसके लिए बहुत दिल से पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ और भिवानी के सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख को बनाए हुए इसी तरह पत्रकारिता करते रहिए। जिस तरह हरियाणा के इतिहास में भिवानी के पत्रकारों का योगदान रहा है, हमेशा बना रहे। जी। सर बात करें चुनौतियों की, तो आपने कहा कि चुनौतियाँ आएँगी, तो सर चुनौतियाँ तो आपने भी देखी होंगी, आपके ऊपर भी आई होंगी। सर क्या वो साझा करना चाहोगे ताकि अपने आने वाले जो पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, तो उनको कुछ सीख मिले? देखिए चुनौतियाँ हर दौर में अलग ढंग से आती रही, चाहे वो साधन संसाधनों की चुनौतियाँ हो, चाहे वो चुनौतियाँ हों जब आप किसी ताकत के खिलाफ खबर छापते हैं, चाहे शासन की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे वो नेताओं की बात हो या वो और जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं सब, इस तमाम तरह की चुनौतियाँ होती हैं हुँ, और आर्थिक चुनौतियाँ भी होती हैं। ये चुनौतियाँ हमेशा आएँगी। लेकिन अगर आप सच पर अडिग हैं, आपके पास फैक्ट्स हैं और आप उन फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, जी, तो मेरा मानना ये है कि आपको कोई भी खतरा नहीं है, ना आज है, ना कल था, ना कल होगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है कि मैं संचार से पत्रकारिता कर रहा हूँ, बहुत लंबा अनुभव मेरा दैनिक जागरण के साथ रहा, चैनल्स में रहा। प्रलोभन भी आते हैं, हुँ, धमकियाँ भी आती हैं, ये आती रहेंगी, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है हुँ, कि हम उन सब चीज़ से किस ढंग से निपट रहे हैं। हुँ, अगर हम तथ्य पर हैं, हम सच पर हैं, तो जी, सच मानिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ता तब है कि जब हम किसी प्रलोभन में या किसी चीज़ के वशीभूत होकर कुछ गड़बड़ करते हैं। जी। सर मुकदमे तो आपको भी लगे होंगे सर? मैं प्रेस काउंसिल में या डेफमेशन के कई रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आते हैं चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। जी, जी, जी। फैक्ट्स आपके साथ होना चाहिए। फैक्ट होना चाहिए सर। सर देखते हैं आज जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, यूट्यूब चैनल है सर मेरा स्टार सुंदर न्यूज़, तो देखा है कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जेल में भी सर जाना पड़ा है। तो सर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, जेल जाने की नौबत कभी नहीं आई, हुँ, लेकिन धमकियाँ बहुत आईं, एक दो बार अटैक करने की कोशिश की अच्छा। और डेफेमेशन और प्रेस काउंसिल में तो बहुत बार हुआ, हुँ, हुँ, लेकिन 1 या 2 डेट के अलावा तीसरी डेट पे मुझे जाना नहीं पड़ा। हुँ। और अच्छी बात ये थी कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया कभी, अच्छा। ना डेफेमेशन में कोई कंप्रोमाइज़ किया, हुँ, ना मैंने प्रेस काउंसिल में कंप्रोमाइज़ किया। जी। और जहाँ तक प्रलोभन की बात है या धमकियों की बात है, हुँ, हुँ, वो सत्ताओं से भी आई, विपक्ष से भी आई और नेताओं प्रशासन से भी आई। जी। पर आपके पास अगर फैक्ट्स हैं हुँ, हुँ, और आप अगर पत्रकारिता सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, हुँ, हुँ। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, सर किस तरह से पत्रकारिता करना चाहिए ताकि मैं भी समझूँ, मेरे साथी भी समझाएँ और देखिए, आपकी पत्रकारिता का उद्देश्य हुँ, प्रलोभन या दबाव ना हो। आपकी पत्रकारिता का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाने का, जी, जनता को बचाने का, जी। समाज को बचाने का। हुँ, जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता कीजिए। हुँ। मैं मानता हूँ कि उससे बढ़िया पत्रकारिता कोई नहीं। धन्यवाद सर। मनोज कुमार जी हैं, मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ, जब भी कुछ मुझे सीखना हो है, तो भिवानी हलचल को खोल के मैं देखता हूँ भिवानी में क्या चल रहा है। तो मनोज जी जो हैं बताने का काम करे हैं, इन्हीं के जो है कदमा पर चल के भाई सीखण का हम ही काम करे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी। बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात कह दी आपने।
जी सर। कि हम इनसे सीखते हैं। हम लोग तो आप लोगों से सीखते अरे हैं सर ऐसे और भिवानी हलचल हमारा नहीं, आप सभी का चैनल है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सभी का चैनल है, जहाँ मैं और सुखबीर जी और एक हमारी गुड़िया है दृष्टि, वो बिल्कुल। तीनों एंकरिंग का काम करते हैं। और हमारे योगेश परमार जी हैं जी, और मिंटू जी हैं, जी, पत्रकार नरेंद्र जी हैं जी, और चीफ एडिटर धामू जी, और हमारे जो भिवानी हलचल के ऑनर हैं जी, श्रीमान प्रदीप चौहान जी हैं। जी। तो इन सब ने मिलाकर के एक क्लब बना रखा है, हुँ, जर्नलिस्ट क्लब भिवानी। उस क्लब के बहुत से मेंबर्स भी हैं, सभी अखबारों से, पत्रकारों से भाई सब हैं हमारे बीच। हुँ, लगातार क्लब की ओर से आप देखिएगा कि ये 7वां श्री देवव्रत वशिष्ठ पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो अपना उत्कृष्ट कार्य करते हैं इस क्षेत्र में। जी, जी, तो कभी हिसार से, लोहारू से, तो शाम से, सिरसा से पत्रकारों को, एक विशेष पत्रकारों का चुनाव टीम बैठती है। जी, और ये जर्नलिस्ट क्लब ने, मैं कहूँगा कि उस विधा को बचाए रखा है कि संघे शक्ति, संगठन को बचाने वाले सचमुच हमारे श्रीमान ईश्वर धामू जी हैं। कई बार तो हम कहते हैं कि ये वन मैन शो है, बिल्कुल, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि पूरी टीम को जोड़े रखते हैं जी, किसी ना किसी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जर्नलिस्ट क्लब का आज का जो कार्यक्रम था, उसमें भिवानी के पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी थे, जी, और वाइस चांसलर मैम प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी, डॉक्टर हरीश जी थे एमडी यूनिवर्सिटी से, जी, और भारत शर्मा जी, जी, पर्यावरण और जलवायु आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, तो इन सभी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा भिवानी के बहुत से प्रबुद्ध जन थे, हुँ, जिनमें हमने भी सचमुच, मैंने कहा ना कि हम आपसे भी सीखते हैं, कि बहुत सी बातें सीखी, जिनमें अखबार वास्तव में क्या करता है, हुँ, उसकी क्या भूमिका होती है। हमें पता तो है, पत्रकारिता का नाम सुना है, हुँ, लेकिन उसकी गहराइयों में जाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम अति आवश्यक हैं बिल्कुल, और होते रहने चाहिए, जी, और जिसमें आप जैसे पत्रकार भी इन बातों को जनता तक पहुंचाएं। जी। सर ये जो प्रोग्राम हर साल होता है? हाँ, ये प्रतिवर्ष होता है। अब लगातार 7 साल से हो रहा है और कंटिन्यूअसली हो रहा है। एक बार भी कभी भी गैप नहीं आया। अनवरत तरीके से 7वां कार्यक्रम था ये वार्षिक उत्सव और श्रीमान देवव्रत वशिष्ठ पुरस्कार। जी, तो अब की बार किसको मिला है ये पुरस्कार सर? अब की बार गुड़गांव के पत्रकार हैं श्री अनिल आर्य जी। जी, दैनिक गुड़गांव टुडे के नाम से उनके संपादक हैं, जी, गुड़गांव से। तो जी, उन्हें इस बार का ये पुरस्कार दिया गया है। जी, जी। सर भिवानी हलचल कॉफ़ी थोड़ा है ये सर समझाइए मतलब कॉफ़ी, किस हाँ। वो कॉफ़ी विद द जर्नलिस्ट एक कार्यक्रम होता है। हुँ, वीर जी हैं मेरे साथ, दूसरे एंकर हैं। हुँ, तो ऐसे एक व्यक्ति को बुला करके उनका पूरा इंटरव्यू लिया जाता है, परिचय लिया जाता है, जी सर। और किसी एक विषय पर नहीं, हुँ, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनकी सफलता के बारे में उनसे बातचीत की जाती है। जी। सर आप शिक्षक हो, जी। तो अभी आपने जैसा कि मैंने सुना है एडमिशन आपने लिया है यहाँ पे? हाँ, वो क्योंकि मैं जर्नलिज़्म से जुड़ा हूँ, हाँ। पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, हुँ, और पिछले लगभग 16 साल से हुँ, मैं न्यूज़ के क्षेत्र में हूँ, जी, समाचार वाचन करता हूँ। तो फिर हालाँकि समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने जो डिप्लोमा शुरू किया है, हुँ, हुँ। तो उसे भी शुरू कर दिया, तो अच्छी बात है। कुछ ना कुछ, मैंने कहा कि सीखते रहते हैं, 24/7 सीखने का मौका मिलता है। भिवानी हलचल कब बना था सर ये? भिवानी हलचल 2008 से शुरू है। 2008 से हाँ शुरू जी, हुई। जी। और इससे पहले हेलो भिवानी नाम से दैनिक चेतना में चलता था। हुँ, उसके बाद भिवानी हलचल 2008 से, और आज लगभग 17-18 साल हो गए। धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू जी। सर नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी, नमस्कार। जी, जी, जी। सर अपने द दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आज इतना अच्छा जो है प्रोग्राम हुआ है। सर सुंदर जी, ऐसा है, जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के द्वारा ये हर वर्ष प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जी, और एक वरिष्ठ पत्रकार को हम सम्मानित करते हैं। श्री वशिष्ठ जी के पुरस्कार के नाम से एक पुरस्कार बना रखा है, हुँ, जिसमें हम नकद राशि भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और एक मोमेंटो भी देते हैं। जी, तो इसके लिए हम जो जिसकी अच्छी भूमिका रही हो पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसको हम सम्मानित करते हैं। जी। चाहे वो यमुनानगर से हो, चाहे तोशाम से हो, चाहे गुरुग्राम से हो, चाहे लोहारू से, कहीं से भी हो। हुँ, हुँ। तो हम हर बार एक आदमी को चूज़ करते हैं इसके लिए। पूरा हरियाणा से? पूरा हरियाणा से, कहीं से भी जिसकी पत्रकारिता में अच्छी भूमिका रही हो, हुँ, हुँ। तो उसका हम चुनाव करते हैं। जी, जी। वैसे हम काफ़ी मेंबर्स हैं जर्नलिस्ट क्लब के, जी। जो जिनकी एक टीम वर्क होता है, भूमिका होती है सभी की, सभी की भूमिका होती है
और उसको चरितार्थ करते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सभी का योगदान है, एक वन मैन शो नहीं है, सभी का योगदान है इसमें। और इसमें इस बार हमने जर्नलिस्ट क्लब का ये 7वां प्रोग्राम किया है, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे भिवानी के एसपी सुमित कुमार जी रहे और अध्यक्षता वीसी सीबीएलयू प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने की। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और इस बार हमने गुरुग्राम से द्रोणाचार्य की भूमि रही गुरुग्राम, वहाँ से एक वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी को हमने सम्मानित किया इस बार के श्री देवव्रत पुरस्कार के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात, हमारे लिए भी सम्मान की बात, हमें भी सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतनी एक पत्रकारिता जगत के लोग इतने एक साथ इकट्ठे होते हैं, हर एक के विचार सुनने का मौका मिलता है और हम भी उन्हीं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, चाहे टीवी एंकरिंग के माध्यम से करें, चाहे कैसे भी करें, लेकिन हम जनता को बताते हैं कि भाई किस तरह से हम पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं और अपने विचार व्यक्त करके हम सरकार के जो उद्देश्य है, सरकार का जो लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम, कि जनता को पता चले कि सरकार क्या कर रही है, आज सरकार क्या करना चाहती है आगे देश के लिए, देश के विकास के लिए, जनता के लिए। तो उन सभी बातों को हम आगे अवगत करवाते हैं हमारे इस मीडिया के माध्यम से। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है। तो मैं आप सभी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम में आप आए और ये प्रोग्राम को बड़ा शिद्दत से आपने कवर किया। थैंक यू वेरी मच।